हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड लेवल 11। कैसे हैं आप सब? सो हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ? कौन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है? 3 ग्रुप्स की आज की रीडिंग है। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होगी आपकी रीडिंग आज की। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है ग्रुप नंबर 1 में, देख लो, तो आप ग्रुप 1 सेलेक्ट करोगे। अगर डेट ऑफ बर्थ आपका आता है ग्रुप नंबर 2 में, या फिर आता है ग्रुप नंबर 3 में, ठीक है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है, क्यों एंट्री करने वाला है, वजह क्या है, ये डिटेल में देखने की या जानने की कोशिश करेंगे। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 1 में। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ। तो ये आपका ओवरऑल एनर्जी का कार्ड है और यहाँ पर है रिजॉइस, एम्ब्रेस योर लविंग कनेक्शन एंड रिजॉइस। तो ये वाला कार्ड हम यहाँ रखते हैं, इसके साथ बाकी के कार्ड्स मैच करूँगी। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ, हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ। आज हम कुछ ऑरिकल्स यूज़ कर रहे हैं, रोमांस एंजल्स भी यूज़ करेंगे लास्ट में, कि ये पर्सन क्यों आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। बल्कि मैं कार्ड्स अभी ही निकाल रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ से 3 ले लेते हैं कार्ड। बॉटम एनर्जी भी दिखाती हूँ, बॉटम में यहाँ पे रख देती हूँ। और ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों एंट्री करना चाहते हैं, वजह क्या है, आप दोनों का कनेक्शन क्या है या कैसा रहेगा, क्या शादी या मैरिज के कोई चांसेस हैं, वो हम रोमांस एंजल्स से देखेंगे। 1 2 3 एंड 4 कार्ड्स निकाल लिए हैं और इनको रखेंगे यहाँ पे आपके सामने, ठीक है। नज़र आ रहे हैं ना आपको? हाँ, अब नज़र आ रही है। यस, अब आपको नज़र आ रहे हैं। चलो देखते हैं इनमें क्या आया है। शूज़, फाइटिंग, वाओ, जो भी बंदा है बड़ा, ओह, ये मैं कार्ड दिखा नहीं सकती हूँ, आई डोंट नो यहाँ पर, लेकिन डॉक्टर की है ये, सॉरी, ये कार्ड मैं नहीं दिखा सकती, सही है। तो मैं क्या करूँगी, जो बॉटम वाली एनर्जी है ये वाली नेचर की, इसको मैं इसके साथ लगा दूँगी ये, ठीक है। यहाँ पर डॉक्टर की एनर्जी है, तो ये पर्सन जो भी हैं, ये आई डोंट नो डॉक्टर का एनर्जी है, लेकिन उसमें ये क्या दिया इन्होंने मुझे नहीं बताया। कार्ड्स मुझे अच्छे लगते हैं ये, लेकिन आई डोंट नो, चलो खैर, एनीवे। अच्छा, एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ये पर्सन कौन है। इस पर्सन की कोई शॉप हो सकती है, जो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं या करना चाहते हैं, जो भी हैं। 1 बाय 1 रीडिंग करूँगी। एक तो पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई ये पर्सन आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं ये कौन है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम आगे देखेंगे कि ये पर्सन जो हैं वो क्यों आपकी लाइफ में एंट्री करना चाह रहे हैं, वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो पहले तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज दिख रही हैं वो ये दिख रही है कि या तो इस पर्सन की कोई शॉप है, ठीक है। आप इस पर्सन की जब शॉप में जाओगे या कोई चीज़ वगैरह परचेज करोगे तब आपकी इनसे मुलाकात होने के चांसेस हैं, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स, या बिल्कुल आप जा रहे हो, इस पर्सन की कंट्री है या सिटी है, आई डोंट नो, पर उधर इनकी कोई शॉप है। कोई किसी के लिए शूज़ की शॉप है, तो किसी के लिए यहाँ पर क्लोथ, परफ्यूम्स, इस तरह से आप परचेज करते हो, तो वहाँ से आप दोनों की मुलाकात होगी। अब शॉप का मतलब मेरा ये नहीं है कि कोई छोटी मोटी सी एक परचून की दुकान है, ठीक है, नहीं। शॉप मतलब जब मैं कह रही हूँ कि शॉप है किसी बड़ी सिटी में, तो वो बड़ी शॉप है, किसी मॉल में इनकी शॉप है। आप समझ रहे हो मेरी बात? इस तरह की शॉप है, क्योंकि यहाँ पर बाकायदा एक दिखाया जा रहा है कि आप जा रहे हो, ट्रैवल दिखाया जा रहा है। तो ट्रैवलिंग के थ्रू ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में इंटर करेंगे। सबसे पहली चीज़, आप दोनों का कनेक्शन ना रिलेशनशिप से ज़्यादा फ्रेंडशिप पर दिख रहा है मुझे, जैसे फ्रेंडशिप दोनों की बहुत अच्छी दिख रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो पहला कार्ड आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज का आया है ना, आप दोनों का लविंग कनेक्शन होगा, लेकिन लव से ज़्यादा फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये डॉक्टर हैं, तो आप इनके पास इनको चेकअप वेकअप करवाने जा रहे हो, या फिर आप दोनों डॉक्टर हो सकते हो, आप दोनों मेडिकल फील्ड से हो सकते हो। ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ, ये जो पर्सन है ना,
अगर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ पाने की ठान ली, अगर इन्होंने मतलब स्पेशली मुझे लग रहा है जैसे कि ये लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पर्सन इनको मिलता नहीं है, या वो कामयाब नहीं हुए रिलेशनशिप में इतने। सेम आपकी वाली ही कहानी इस पर्सन के साथ है, ठीक है, लेकिन ये फाइट ज़रूर करते हैं, हार नहीं मानते। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन आपके लिए आगे जाके हो सकता है कि आप दोनों को इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करना पड़े, ये भी दिख रहा है मुझे इन फ्यूचर। ये वो पर्सन है जिनके साथ जब आप रिलेशनशिप में जाओगे तो आप दोनों को आगे जाके इन नियर फ्यूचर आप दोनों को ही इस कनेक्शन में रहने के लिए या इस कनेक्शन को लोगों को समझाने के लिए फ़ाइट करनी पड़ी। हो सकता है कि लोगों के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए ये कनेक्शन एक टैबू वाला कनेक्शन है, ठीक है, मतलब लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप रूल्स तोड़ रहे हो, ठीक है। लेकिन आप दोनों को पता होगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, फिर चाहे दुनिया के रूल्स टूटते हैं तो आई डोंट केयर, मुझे कोई ऐसी परवाह नहीं है, हमें रहना एक साथ, हमने वो डिसाइड कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी, वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में जब इंटर होंगे तो कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन नेचर को बहुत पसंद करते हैं और नेचर से बहुत ज़्यादा इनका कनेक्शन रहेगा। एक चीज़ और भी दिख रही है कि ये पर्सन का जो विलेज है या जहाँ पर भी ये पर्सन रहते, तो ये किसी बड़ी सिटी में है, लेकिन इनका जो बिलोंग होगा, जो बैकग्राउंड होगा, वो किसी विलेज से होगा, ठीक है। आपका भी हो सकता है लेकिन इनका भी, मुझे लगता है जैसे जहाँ पे पहाड़ बहुत होंगे, काफ़ी पहाड़ी इलाका है, काफ़ी ग्रीनरी है, या ये जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ आसपास ग्रीनरी होगी, मतलब नेचर से इस पर्सन को बहुत 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 लगाव है। और ये ख़ुद भी अपने अपने घर में गार्डन बनाते होंगे, मतलब इनके घर में गार्डन ज़रूर होगा। आप देखिएगा, मुझे ये बंदा एज में थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा नहीं है लेकिन है बहरहाल, और इतना कोई मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ही कोई खूबसूरत और हूर का कोई परा है या हूर की कोई परी है, लेकिन सही है, बहुत मतलब देखने वाला देखे तो उसको पसंद आ जाए, अच्छा बंदा है या उसके नैन नक्श अच्छे हैं, ठीक है। तो ये हैं वो पर्सन जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। कैसे एंट्री करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन इस वक्त आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो ये री एंट्री भी हो सकती है किसी की। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अब नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे अभी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों एंट्री करना चाहते हैं। ओके, तो कार्ड मैंने वो यहाँ से हटा दिए हैं और अब हम देखेंगे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री जो है वो क्यों करना चाहते हैं, वजह क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर भाई फ्लर्ट की एनर्जी आ गई है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की एनर्जी आ गई है, हनीमून की एनर्जी आ गई है, वेरी गुड। और यहाँ पर है यू डिज़र्व लव की एनर्जी आ गई है, ठीक है। थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं, वाई दिस फ्लर्ट इज़ हेयर, क्या ये फ्लर्टिंग के लिए एंट्री करने वाले हैं, क्या है यहाँ पर। हैं काफ़ी रोमांटिक, बाय द वे ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक, मुझे यहाँ पर बंदा या बंदी जो भी है काफ़ी रोमांटिक दिख रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पर फ्लर्ट की एनर्जी है, 3 ऑफ वैंड्स, ठीक है। वाई दिस हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, यहाँ पर है द टीचर, ओके ठीक है, समझ गई। So why this honeymoon is here? The hanged one, Ace of Swords, ठीक है। अगर आप इस पर्सन को जानते हो, जो कि मुझे काफ़ी सारे लोगों में दिख रहा है कि आप इस पर्सन को जानते हो, तो या 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पर्सन जो है वो री एंट्री करना चाहते हैं। क्योंकि पहले जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे तो सिर्फ एक फ्लर्टिंग वाली एनर्जी थी, चलो भाई बात करेंगे, फ्रेंडशिप हो गई, फ्लर्टिंग करेंगे, आगे निकल जाएंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा, आपने इस पर्सन को इतना, मतलब क्या कहते हैं उसको, कि इतना इम्प्रेस किया हुआ है, और आप ना इस पर्सन के लिए एक गुरु और मेंटर का काम करते हो। आप इस पर्सन को, आपने ना इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, समझाई हैं ज़िंदगी में, चाहे इनकी एज कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप बहुत मैच्योर हो। आप दोनों की बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही है, आप यूज्ड टू हो इस पर्सन से बात करने के लिए, और ये पर्सन को लगता है कि तुम्हारे बाद भी मैं स्टक हूँ, आज भी मैं स्टक हूँ, अकेला हूँ या अकेली हूँ, और मुझे लगता है मुझे अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत तुम्हारे साथ करनी चाहिए, शादी,
मैरिज, क्योंकि यहाँ पर हनीमून का फेस है। तो ये पर्सन आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम, कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं। आपके साथ ये लाइफ टाइम, आप समझ रहे हो ना, लाइफ टाइम, यानी कि एस ऑफ सोर्ड्स, एक नई शुरुआत, यानी ये एंट्री नहीं है, ये किसी की री एंट्री है आपकी लाइफ में। क्योंकि क्या था, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में थे, इन्होंने फ्लर्टिंग की आपके साथ, शुरू में इनका यही इरादा था, लेकिन अब इस पर्सन को लगता है कि ये फ्लर्टिंग सिर्फ नहीं थी, ये हमेशा वाला कनेक्शन है, क्योंकि मैं उसके बगैर स्टक हूँ। ठीक है, बिकॉज इनको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो लव, प्यार, केयर। आप ऐसे डिज़र्व नहीं करते हो कि आपको कोई छोड़ दे आधे रास्ते पे, नहीं, आप ये बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते हो। तो ये इंसान आपकी लाइफ से कहीं गए ही नहीं है, खैर गए तो नहीं है, बातचीत आप दोनों की होती रहती है। ठीक है, आपको कभी कभी लगता होगा यार ये बंदा इतना स्लो है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। ठीक है, ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं, हो आप दोनों साथ में, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे 3 ऑफ वेंट्स लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए ये 3 साल का ताल्लुक है, 3 साल का रिलेशनशिप रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दूरियां ही रही हैं, या खामोशी रही है, या बहुत स्लो मूविंग प्रोसेस है, कभी आप चुप कभी वो चुप, इस तरह की एनर्जी है। तो अब फाइनली इस कनेक्शन में मुझे थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा ही मूवमेंट दिखाई दे रहा है। बॉटम एनर्जी देखें, इंगेजमेंट की एनर्जी है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, अब रिजॉइस आपके साथ, ये वो खुशी वाले पल, वो सारे जो जितने मोमेंट है वो इंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, ये इंगेजमेंट का मतलब यही है कि ये प्रपोज करेंगे आपको। अब फाइनली ये पर्सन उस डिसीजन पर पहुँचे कि मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी की नई शुरुआत इस बंदी या इस बंदे यानी आपके साथ करनी है। वो डिसीजन, मतलब वो फाइनल डिसीजन ले चुका है बंदा, जो भी है ये। कुछ लोगों के लिए शायद ही आपको बोल भी चुके होंगे, लेकिन शायद आपको ही समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए, हाँ करूँ ना करूँ, फैमिली को कैसे समझाऊँ, क्योंकि हम दोनों का कनेक्शन ऐसा है कि लोग पता नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। आप दोनों को ही ये चीज़ समझ नहीं आ रही। ठीक है, आपको भी और इस पर्सन को भी, क्योंकि आप दोनों का शायद कनेक्शन ऐसा है कि जैसे मैंने कहा टैबू वाला है, एज का कोई गैप है या कोई और प्रॉब्लम है। अब वो आपको पता है, मुझे यहाँ पर जो चीज़ पिक हो रही है वो मैंने आपको बता दी है, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो यहाँ पर दिक्कत है, मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रही है। अब वो क्या है वो आप बेहतर पता है, मैं यहाँ पर खुलकर सबके सामने नहीं बता रही, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ज़ाहिर सी बातें देख रहे हैं। सो एनीवेज़ मैं यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ज़ाहिर बातें, तो मैं जर्नल रीडिंग है तो मैं इतना खुल के बात नहीं कर सकती हूँ। पर्सनल सेशन अगर आपको लगता है बुक करवा सकते हैं आप, तो करवा लीजिएगा, क्योंकि उसमें ही सारी डिटेल्स मैं आपको बता सकती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे पिक हो रही है कि ये कनेक्शन, ये रिश्ता ऐसा है जो शायद लोगों को हज़म नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, प्रॉब्लम, दिक्कत, लेकिन फाइनली ये पर्सन डिसीजन ले चुके हैं आपको अपनी ज़िंदगी में वो जगह, वो मकाम देने के लिए। अब चाहे लोगों को हज़म हो या ना हो, चाहे लोगों का हाजमा ख़राब हो जाए, दिन रात वो वॉशरूम में बैठे रहें, इस बंदे को फ़र्क नहीं पड़ता। इस बंदे ने डिसीजन ले लिया है आपके लिए, ज़ाहिर बात है आपके हक़ में डिसीजन लिया है या लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आपके बगैर ये स्टक हैं, ये कहीं नहीं बढ़ सकेंगे, ना आगे निकल पाएंगे ज़िंदगी में, ना पीछे रह पाएंगे, ये लटके रहेंगे। आपका होना इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी इस पर्सन ने बहुत वेट करवाया है आपको भी और ख़ुद को भी, अब इससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज यू डिज़र्व लव। इस पर्सन को लगता है कि आप डिज़र्व करते हो ये प्यार, ये केयर, ये सारी चीज़ें आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप ही ने इनकी ज़िंदगी को चेंज करा है, आप ही ने इस पर्सन की ज़िंदगी को इस मोड़ तक लेकर आया है। इतनी और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। ठीक है, एंजल्स की तरफ से आपको कहा जा रहा है यू आर रेडी। तो आप दोनों ही रेडी हो इस कनेक्शन को पार लगाने के लिए। एंजल्स की तरफ से मैं एक ही कार्ड लूँगी, एक ही कार्ड बड़ा ही तगड़ा आया है, दैट यू आर रेडी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच, जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है, लोगों की बातें हैं, जो भी है, जो ये पर्सन की तरफ से अगर कोई अटकन थी या जो भी सिचुएशनशिप थी, जो मसला था, वो बहुत जल्दी आपको उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा और दोनों रेडी हो। अब आप इस कनेक्शन को या ये पर्सन इस कनेक्शन को आगे लेकर जाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए दोनों रेडी दिख रहे हो। ठीक है,
सो होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, आपके डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 2 में। लेट्स सी, पहले तो देखेंगे कि कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। उसके बाद हम फिर देखेंगे कि क्यों एंट्री करने वाले हैं, वजह क्या है आप दोनों के बीच एंट्री करने की। तो मैं ऑरेकल कार्ड्स देखूंगी। अच्छा, मैं एंजल्स के मैसेजेस भी आज आपके लिए देखने वाली हूँ लास्ट में। तो मैं पहले ना ये ओवरऑल एनर्जी का आपका कार्ड है, इसके साथ में यहाँ पर कुछ कार्ड्स और डालूंगी। कौन है ये पर्सन, उसके लिए हम देखेंगे, ठीक है। बॉटम एनर्जी यहाँ रखते हैं और यहाँ से मैं देखूंगी जो हमारा सेकंड पार्ट होगा कि ये पर्सन क्यों आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। ये वाले कार्ड्स भी मैं आपके सामने निकाल के रख देती हूँ, फिर हम इनको क्लैरिफाई करके देखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, इसको यहीं रख देते हैं। आज ये वाली डेक यूज़ करते हैं सेकंड ग्रुप के लिए। तो कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। अब ये एंट्री है या री एंट्री है, ये कार्ड गिरा है, मैं ले लूँगी, वो नहीं पता, आई डोंट नो, लेट्स सी। हाँ, यिंग एंड यांग, ठीक है। Like the yin and yang symbol, twin flame contain an aspect of each other's character within themselves। तो वैसे तो खैर ये yin and yang जो है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन का साइन होता है, बट ये बैलेंस को भी दिखाता है, ठीक है। तो मे बी ये पर्सन आपका ट्विन है, डज़ नॉट हैव टू बी, ज़रूरी नहीं है ऐसा, क्योंकि ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं। पता नहीं ट्विन का नाम सुनते मेरी आवाज़ क्यों मद्धम हो जाती है। एनीवेज, ट्विन फ्लेम कनेक्शन कुछ ऐसा कनेक्शन होता है कि जो आप चाहकर भी उससे दूर तो नहीं जा सकते हो, आप भाग नहीं सकते अपने ट्विन से, ठीक है। तो भागना छोड़ दो, सिंपल सी बात है। और सरेंडर कर दो और उस जर्नी को जितना जल्दी हो सके अपनी तरफ से कंप्लीट कर दो, ठीक है, ईजी हो जाओ। तो खैर एनीवेज, यहाँ पर सोल कनेक्शन भी हो सकता है या फिर बाकी के कार्ड्स देखते हैं। चिल्ड्रन, वेल्थ, कीज, हाउस, इंटरेस्टिंग। यहाँ पे जो कार्ड आया था वो पेज ऑफ कप्स। अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये पर्सन आपको आपके वर्क के थ्रू मिलने वाले हैं। वर्क जहाँ पर आप करते हो वहाँ पर ये पर्सन आपको मिलेंगे और इस इंसान की वजह से आपका कोई भला होगा, फ़ायदा होगा, ठीक है। पैसे का, आपका कोई टेंडर पास हो जाएगा, आपको कोई जॉब मिल सकती है इस बंदे की वजह से या इस बंदी की वजह से, ठीक है। काफ़ी यूथफुल एनर्जी है। एज में मुझे ये आपसे बड़े दिख रहे हैं, आपके जितने ही दिख रहे हैं, 30+, 35, 36 इस तरह की एनर्जी है। ज़रूरी नहीं, हो सकता है उससे कम भी हो, लेकिन मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पर्सन बहुत यूथफुल एनर्जी है इस पर्सन की। चेहरा आप देखिएगा कैसे चमक रहा होगा, बड़े ग्लो स्किन होगी इस पर्सन की और एज दिखती नहीं होगी, मतलब जितनी ये एज के हैं उतना उनके फेस पर दिखाई नहीं देती होगी, ठीक है। काफ़ी चुलबुलापन, मजाक मस्ती, बड़े ही चुलबुला, सीरियस नहीं रहते ठीक है। ये पर्सन बचपना। एक चीज़ और दिख रही है कि इस पर्सन का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रह सकता है, इसीलिए यहाँ पर यिंग यांग की एनर्जी आई है। और ये एक यहाँ पर बचपन का चिल्ड्रन, ठीक है। मे बी इस पर्सन की फैमिलीज़ सेपरेटेड हो या कोई और दिक्कत हो, लेकिन कोई ना कोई ट्रॉमा से ये पर्सन गुजरे हैं अपनी लाइफ में। और आप दोनों जो मिले हो, मुलाकात आप दोनों की हुई है ना, यिंग एंड यांग, तो आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए मिले हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जीज़ को अगर आप वाइस वर्सा ले लो तो आपके अंदर वो चुलबुलापन है, वो इमोशनली होना, चुलबुलापन, बचपना। और ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल,
सोच समझ के फैसला करने वाला, तो आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो। यानी आपके अंदर का बचपना और इस पर्सन का वो जो मेच्योरिटी, दोनों एक दूसरे को एक बैलेंस करोगे। आप समझ रहे हो? जैसे कि और अगर आप इस पर्सन के अंदर इमेच्योरिटी है, बचपना है, तो आप बहुत मेच्योर हो, तो आप इनको वो सारी चीज़ें सिखाओगे, वो सारे लेसन। यानी कि दोनों एक दूसरे को लेसन सिखा रहे हो, दोनों एक दूसरे के उस कमियों को बैलेंस कर रहे हो। और जब दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हो ना, तो ज़िंदगी आगे गुजरना बड़ा आसान हो जाती है। यहाँ पर कीज़ की एनर्जी है, यानी इस इंसान के पास आपके हाथ चाबी है, आपके दिल की या आपकी ज़िंदगी की, तो आपके पास इस इंसान के दिल की या ज़िंदगी की या इनके घर की चाबी है। समझे? मतलब क्या ही समझाऊँ मैं आपको। यहाँ पर ये बंदा है जिसके आँख पर पट्टी बंधी हुई है, आपको दिख रहा है? ये पट्टी बंधी हुई है, आई डोंट नो आपको सही दिख रहा है कि नहीं। और ये चाबी, आंख बंद करके ये चाबी उठा रहा है, इसका मतलब उसको पता है कि आप ये चाबी कहाँ होगी। आंखें बंद हैं, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसको पता है कि चाबी कहाँ रखी है। यानी कि उसको आप पर इतना भरोसा है, उसको पता है कि मैं जिस बंदे से डील कर रहा हूँ वो मुझे अच्छी तरह से समझता है, और आपको भी पता है कि वो बंदे जिससे मैं डील कर रहा हूँ वो बंदा मुझे अच्छी तरह से समझता है। तो आप दोनों एक दूसरे को इतना बैलेंस करते हो कि आप आंखें बंद करके आपको पता है कि ये बंदा, मुझे पता है इसने चीज़ कहाँ पर रखी होगी, मुझे अच्छी तरह पता है इसने चाबी कहाँ पर रखी है दरवाजे की, मैं खुद ही मैं खुद ही ढूंढ लूँगी या मैं खुद ही ढूंढ लूँगा, क्योंकि मैं उसकी नेचर से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। यानी दोनों एक दूसरे को कितना ब्यूटीफुली एनर्जी आई है, मतलब आप कितना ब्यूटीफुली एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो। तो जो भी पर्सन है, चाहे वो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में है या जो भी इंटर कर रहा है आपकी लाइफ में, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इंटर करेंगे। अभी तक इस पर्सन की एंट्री हुई नहीं है। और एक चीज़ और दिख रही है कि क्योंकि चाबी है, फिर यहाँ पर वेल्थ की एनर्जी भी है, ये पर्सन आपके लिए बहुत लकी, ये आपका लकी चार्म है। जैसा ना कि यार ये बंदा जब से मेरी ज़िंदगी में आया है मेरा लक चेंज हो गया है, या आप इस पर्सन के लिए वो लकी हो, या आपको खुद बोलेंगे यार जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो या आए हो, जब से तुमसे मिला हूँ तब से चीज़ें सुलझती जा रही हैं, तब से मैं एकदम टेंशन फ्री रहने लगा हूँ। पुरानी चीज़ें, पुराने ट्रॉमास अब मुझे परेशान नहीं करते हैं। अब मैं उन चीज़ों को लेकर जो है ना वो ट्रिगर नहीं होता। अब मैं उन चीज़ों को स्मूथली आगे लेकर जा रहा हूँ या लेकर जाता हूँ। मुझे बड़ा तुम्हारे साथ अच्छा फील होता है। ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है, जिसके साथ आप मिलकर दोनों अपना घर बना रहे हो। हाउस की एनर्जी है यहाँ पर। आजकल मैं जितनी रीडिंग्स कर रही हूँ, हालांकि ये डेक दूसरी है, ये डेक बिल्कुल चेंज है। आज मैंने देखो दूसरी डेक यूज़ की है, ये देखो ये वाली डेक है, ठीक है, ऑरिकल की, लेकिन इसमें भी देखो हाउस की एनर्जी आई है। नंबर 13 हाउस में भी आपका हाउस नंबर 13 हो या 16 हो या हाउस नंबर 8 हो, आगे जाके अभी भी हो सकता है, ठीक है। या फिर 3 and 1 4 होता है। वैसे 4 होना नहीं चाहिए क्योंकि 3 रख लो, 1 रख लो। तो एनीवेज 13 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। 13, 16, 7 नंबर, इस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ में सडन वेल्थ आएगी, पैसा आएगा, आप अपना फैमिली बनाओगे, घर बनाओगे। इस इंसान के साथ मिलकर आप कोई कारोबार भी करोगे। ये वो इंसान है आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। इस पर्सन को डॉग्स पालने का या फिर एनिमल्स, पेट्स वगैरह रखने का बहुत शौक होगा, या इस पर्सन के पास कोई डॉग वगैरह हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी वेल्दी है। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये कैसे डॉग्स हाथ में इनके, ये कैसे ये हाथ में सिगार पकड़ा हुआ है। तो ये पर्सन हैट पहनी हुई है, वाइट बाल हैं, तो भाई ये पर्सन काफ़ी वेल्दी पर्सन है। इनकी वजह से आपको भी पहचाना जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान के पास पैसा बहुत होगा, ठीक है। इस इंसान ने पूरी ज़िंदगी पैसा कमाया, लेकिन इस इंसान को ये नहीं पता कि यार प्यार क्या होता है, लव क्या होता है, कैसे हम ज़िंदगी में रिलैक्स रहते हैं। हर वक्त काम काम काम, भाई बहनों के खर्चे पूरे करने हैं, फैमिली का खर्चा उठाना है, या अगर मैरिड है लेट्स से तो बच्चों के खर्चे उठाने, कभी अपने बारे में कभी नहीं सोचा। ये एक मशीन है, मशीन पैसा कमाने वाली। और जो इस पर्सन के आसपास हैं वो सिर्फ इस पर्सन के मशीन को, पैसे को यूज़ करते हैं, दैट्स इट। इनके इमोशंस के बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि ये अंदर ही अंदर क्या फील करता है।
इतना कदर कि ये पर्सन अपने इमोशंस को ही छुपाना इनको आ चुका है। ये कभी भी अपने इमोशंस सबके सामने नहीं ला पाते कि मैं क्या ही बोलूँ किसी को कि मेरे अंदर में क्या चल रहा है। लेकिन आप पहले पर्सन होगे जिसके साथ ये पर्सन, लुक एट दिस यिंग एंड यांग हनी, आप पहले इंसान हो जिसके सामने ये पर्सन फट पड़ेगा, बोलेगा अपने अंदर मन की बात, और आप सोचोगे कि इस बंदे के अंदर एक बच्चा था, ये इस इंसान के अंदर इतना गुबार था जो ये आज मुझे बता रहा है। मतलब दुनिया के सामने तो ये ऐसा नहीं है। तो आप उस इंसान का ये वो जो बचपना, वो जो साइड था, वो जो ट्रॉमा था, वो आप बाहर निकालने में इनकी हेल्प करोगे, यानी इनको हील करने में आप इनकी हेल्प कर रहे हो। सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे। तो ये हैं वो पर्सन जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। अब ये क्यों एंट्री करने वाले हैं, लेट्स सी। सो यहाँ से सारे मैंने साफ़ कर लिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये क्यों एंट्री करने वाले हैं और आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा। तो 4 कार्ड्स हमने निकाले थे। सबसे पहले यहाँ पर है फॉरगिविंग एंड लर्निंग, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ओ माय गॉड, यिंग यांग की एनर्जी। मुझे बिल्कुल भी कोई अभी हैरत नहीं हो रही इस कार्ड के आने से, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास यिंग यांग आ चुका है। तो आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ का कर्मा था जो जुड़ा हुआ था, जो कि एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था जो कि होना ही था। दिस इज़ योर ट्रू लव हनी। रिट्रीट इंटरेस्टिंग। सो फॉरगिवनेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? आप दोनों का कनेक्शन बहुत प्यारा रहने वाला है इस पर्सन के साथ। एम्परर देखा। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप क्यों है? 9 ऑफ सोर्ड्स। ट्रू लव क्यों है? बेसिकली क्यों आपकी लाइफ में ये पर्सन एंटर कर रहे हैं? आपको भी हील करने के लिए, या क्यों एंट्री हुई थी आप सोच रहे हो। अगर इस पर्सन को आप जानते हो तो आप सवाल करते हो कि यार क्यों ये पर्सन मेरी लाइफ में आए, या क्यों हम दोनों की एंट्री, मतलब क्यों एक दूसरे से मुलाकात हुई। व्हाई दिस एम्परर इज हियर? क्यों एंट्री हुई या क्यों हम दोनों का रिलेशनशिप ऐसे। सन, लुक एट दिस। ये पर्सन आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशी है। लुक एट दिस जजमेंट, जस्टिस। ये लियो या फिर एरीज हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी है। लीब्रा, जिम्ना, एक्वेरियस की भी एनर्जी, सारे ही साइंस हैं। लेकिन स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर एरीज, लीब्रा एंड लियो की एनर्जी थोड़ा स्ट्रांग दिख रही है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। दिस इज़ योर ट्रू लव। ये आपका ट्रू पार्टनर है, ट्रू लवर है। पास्ट में बड़े धोखे खाए हैं ना, अब आपके साथ जस्टिस हो रहा है। अगर ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं आएगा, नहीं एंट्री करेगा, तो आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। ठीक है, आपके साथ न्याय करने के लिए ये आपकी लाइफ में आए हैं या आएंगे, एंट्री करेंगे, क्योंकि इनके साथ आपका पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन है, जो आपने इस लाइफ में वो चीज़ें एक दूसरे को सिखानी है। और ये भी बता दूँ, ये जो भी पर्सन है इनके साथ आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। ये आपके बच्चों के फादर या मदर हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे एम्परर की एनर्जी दिखी है। ये प्रोवाइडर हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके अपने बच्चों के अम्मा अब्बा ऑलरेडी हैं, आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ हैं। आप इनकी वाइफ हो या ये आपके हस्बैंड हैं, जारी बात है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है और इनकी री एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। जितने लेसन आप दोनों ने एक दूसरे से सीखने थे वो आपने सीख लिए, जितने लड़ाई झगड़े करने थे वो कर लिए, चीज़ें ख़त्म हुई, अब ये वापस एंट्री हो रही है और अभी बड़ा सुकून और पीसफुली एंट्री है ये। ठीक है, एक चीज़ और दिख रही है कि ये पर्सन के साथ आपकी जैसे शुरुआत होगी। अगर आप इस पर्सन को नहीं जानते हो, कोई न्यू है पर्सन, या कोई आप इस पर्सन को ऑलरेडी नहीं जानते हो, तो पहले आप दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी। और ये फ्रेंडशिप सोशल साइट इंटरनेट के थ्रू होगी, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है 3 ऑफ वैंड्स, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस को दिखाता है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन से आप कहीं जहाँ पर आप काम करते हो अपने वर्क प्लेस पर मिलोगे। ठीक है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप इनके साथ कोलैब करोगे ऑनलाइन। कुछ लोग होते हैं ना ऑनलाइन कोलैब करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो ये ऐसे भी इनसे मुलाकात हो सकती है आपकी। और कुछ लोगों के लिए फेस टू फेस मुलाकात होगी। लेकिन बहरहाल ये आपका ट्रू लव है ये पर्सन। फ्रेंडशिप आप दोनों की बहुत, आप दोनों का रिलेशनशिप अगर पूछा जाए कि कैसा रहेगा, तो आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत फ्रेंडली रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इस पर्सन को ट्रैवलिंग की बहुत शौक होगा, या फिर ये पर्सन ज़्यादातर ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता है। और दूसरी चीज़ पता है क्या, आप दोनों एक दूसरे को ना ये भी सिखाओगे कि फॉरगिव कैसे किया जाता है, कि जो लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं और जो लोग आपकी ज़िंदगी में भसड़ मचाते हैं,
जो लोग आपकी ज़िंदगी के साथ खेलते हैं उनको फॉरगिव कैसे किया जाता है। फॉरगिव करो, सीखो और आगे बढ़ो। कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली आपके ये सोलमेट है, लेकिन आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल रहेगा। स्पिरिचुअल समझते हो ना, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का। और पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन तो ऑलरेडी आ चुका है, यिंग यांग आ चुका है। आपको पता है हायर लेवल सोल कनेक्शंस क्या होते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पर सोल कनेक्शंस क्या होते हैं। आप दोनों का एक दूसरे के साथ वो लिखा हुआ है, वो लेसन लिखा हुआ है, वो आप दोनों का कर्मा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। और अच्छा कर्मा, बुरे कर्मा की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। सन दिखाता है हैप्पीनेस को, खुशी को, फैमिली को, शादी को, मैरिज को। तो ये पर्सन डेफिनेटली ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी मैरिज है। रीट्रीट की एनर्जी भी है यहाँ पर, यानी देर है दुरुस्त है। चाहे ये इंसान आपकी लाइफ में ज़रा देर से आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं देर है दुरुस्त है। कोई एक इंसान अच्छा अगर आपकी लाइफ में आ रहा है ना, भले वो देर से है, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप 3-4 बुरों के साथ दिमाग की दही बनाओ और फिर अपने आप को ख़त्म कर लो। तो उससे बेहतर है कि कोई एक ही बंदा मैनिफेस्ट करो, लेकिन अच्छा वाला मैनिफेस्ट करो, फिर चाहे वो देर से ही क्यों ना है। सही है ना। तो फॉर गिविंग एंड लर्निंग दोनों एक दूसरे को ये चीज़ सिखाते हुए दिखाई दे रहे हो। और कुछ लोगों के लिए देखो ना, आप कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप अपने सोल में, आपके सोलमेट है, आपकी सोल इनको कॉल करके बुला रही है। तो कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन से मैं अभी तक नहीं मिले हो। टाइम फ्रेम मैं आपको क्या बताऊं, टाइम फ्रेम मैं यहाँ पर शायद ना बता पाऊँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है अट्रैक्शन। इसका मतलब जब आप अपने आप पर फोकस करते हो तो आप ऑटोमेटिकली काफ़ी सारे लोगों को अपनी तरफ, या रोमांस को, या रोमांटिक पार्टनर को, या अपने ट्रू लवर को, या जो भी है ट्रू लव, इसको अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। क्यों? क्योंकि आप खुद पर फोकस कर रहे हो। आपका फोकस अब है ही नहीं इन बातों पर कि कोई आए कि कोई ना आए। आप फॉरगिव कर चुके हो पास्ट के रिलेशनशिप्स को, पास्ट के पेन को, तकलीफ़ को, लोगों को आप फॉरगिव कर चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो। और यही चीज़ आप इस पर्सन को सिखाओगे और आप दोनों एक दूसरे की हैप्पीनेस बनोगे। यह है ट्रू लव जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं होता ट्रू लव पार्टनर के आपको एब्यूज़ करे या बदतमीज़ी करे। मैं उस इंसान की यहाँ पर बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। ये वो इंसान है जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो आपकी खुशी का सबब बनेगा। आपका दुख और तकलीफ़ जो है वो अब ख़त्म है, समझो। ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, फिर उसके साथ सन की एनर्जी आई है। तो ये जो आपने ये जो फेस, तकलीफ़ और मुश्किलों भरा फेस जो अभी आप गुजार रहे हो ना, वो ख़त्म होने वाला है, जिसका शायद आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। ये 10 ऑफ सोर्ड्स, फाइनली जस्टिस इज़ हेयर। वाओ, बहुत अच्छी रीडिंग थी ये वाली सेकंड ग्रुप की, और मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। लेट्स सी आपको एंजल्स क्या कहते हैं, एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस आती है। रिकॉन्सिडर एक और लेंगे। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आप कोई हेल्थ का इशू था तो आपका शायद उसी के बारे में एंजल्स बता रहे हैं कि अगर कोई हेल्थ का इश्यूज़ था तो आपका वो हेल्थ का इशू रिकवर हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, या जो भी आप दोनों आपका, या इस जो भी आपकी चल रहा है रिलेशनशिप में या लाइफ में इस वक्त, वो बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट उसमें आप देखोगे। कुछ लोगों को के लिए यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन अभी चल रही है आपकी लाइफ में, रिकॉन्सिडर करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, नो नीड टू वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर अपने हिसाब से जो है वो अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगी या अपने हिसाब से होंगी। ठीक है, यस की एनर्जी भी है, मतलब आपको किसी बात को लेकर, किसी सवाल को लेकर आपको यस कहा जा रहा है कि जो भी मन में आपके सवाल चल रहा है अभी इस रीडिंग को देखते हुए, इट्स अ यस। क्योंकि हो सकता है कि आपने जो सवाल अभी अपने मन में पूछा है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या मुझे अभी इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए जहाँ पर मैं अभी हूँ, या मुझे इस जॉब को छोड़ देना चाहिए जहाँ जो मैं अभी कर रहा हूँ, या मुझे इस सिचुएशन को मतलब निकल जाना चाहिए, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि फिर से रिकॉन्सिडर करो, मतलब फिर से गौर करो, फिर से सोचो, फिर से गौर करो इस चीज़ के ऊपर जो तुम सोच रहे हो सकता है कि तुम जल्दबाजी कर रहे हो। ठीक है, तो फिर से सोचो, क्योंकि तुम्हें वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने टाइम पर, डिवाइन टाइमिंग पर खुद ही इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगी। फिर चाहे वो तुम्हारे हेल्थ को लेकर हो, या फिर जर्नल लाइफ को लेकर हो, या रिलेशनशिप को लेकर हो। ठीक है,
सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। ए ग्रुप नंबर 3, सो आपका डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 3 में। फाइनली लास्ट हमारा ग्रुप, हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ, कौन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है, ये भी हम देखेंगे। 2 पार्ट में आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो पहले पार्ट में तो हम ये वाले कार्ड्स यूज़ करेंगे और देखेंगे कि ये पर्सन हैं कौन भाई, इनका हसब नसब क्या है, दिखने में कैसे हैं, या आप दोनों का मतलब कैसे मुलाकात होगी, ये सारी चीज़ें हम ये वाले पार्ट में देखेंगे। सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा, या ये पर्सन क्यों आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, वजह क्या है एंट्री करने की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 4 कार्ड्स निकाल लेती हूँ और बॉटम एनर्जी भी यहाँ पर है चिल्ड्रन की, तो ये भी हम देख लेते हैं। और जो नेक्स्ट है वो भी मैं अभी कार्ड निकाल रही हूँ, ठीक है, कि ये पर्सन क्यों आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं और आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, रिलेशनशिप आप दोनों का कैसा रहेगा आगे जाके इन फ्यूचर या फिर इन नियर फ्यूचर। तो उसके लिए मैं रोमांस एंजल्स के जो टैरो कार्ड हैं वो, सॉरी टैरो नहीं, ऑरिकल्स जो कार्ड है रोमांस एंजल्स के, वो यूज़ कर रही हूँ। और हम एंजल्स के आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। तो ये वाले कार्ड हम निकाल के यहाँ रख देते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते, देखते हैं पहले कि ये पर्सन, एक मिनट, स्टार्ट करने से पहले मुझे ये वाली डेक यूज़ करती हूँ। मुझे ये देखना है, एक कार्ड यहाँ से भी लेना है, 1 से 2 जो भी आते हैं, कि ये पर्सन कौन है, ताकि थोड़ा टैरो से भी हमें अंदाज़ा लग जाए कि ये पर्सन कौन है। क्या आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, ये एंट्री करना चाह रहे हैं, या फिर ये कोई री एंट्री है। तो ये एक कार्ड गिरा है, मैं 2 ले रही हूँ। अच्छा, एक कार्ड दिखा भी है, मैं ये भी ले रही हूँ। बॉटम एनर्जी भी है यहाँ पर, देख लो, एस ऑफ सोर्स यहाँ रख देती हूँ। ओके, नाउ लेट्स सी universe. Okay, the universe is guiding you to the special person, allow everything to take its natural course. तो कोई स्पेशल पर्सन आपके पास यूनिवर्स भेज रहे हैं, आपकी प्रेयर्स, आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं। ये कोई स्पेशल पर्सन आपके लिए, कोई स्पेशल पर्सन हो सकता है जिसको पाने की आप हमेशा से ख्वाहिश करते थे। कहीं ये वो पर्सन तो नहीं है जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। क्या पता आपका कोई क्रश हो या कोई सिचुएशनशिप थी इस पर्सन के साथ। बहरहाल लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन। यहाँ पर म्यूज़िक की एनर्जी सबसे पहले आई है। इस पर्सन के बाल थोड़े से मुझे ब्लंड दिख रहे हैं, फीमेल हैं तो भी, मेल हैं तो भी, आई डोंट नो, बट या तो कलर करवाने का शौक है, या ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड हो सकते हैं, या आप म्यूज़िक बहुत सुनते हो या गाते हो, या ये पर्सन को म्यूज़िक बहुत पसंद होगा, थोड़ा सा पुराना म्यूज़िक ये ज़्यादा सुनते होंगे, क्योंकि ओल्ड सोल टाइप पर्सन दिख रहे हैं। डॉग्स की एनर्जी, पर्सन काफ़ी पैसे वाला है भाई, देख रहे हो किस तरह से डॉग लेकर जा रहे हैं, हाथ में सिगार है, हैट पहनी हुई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बंदा है बाय द वे, पैसा बहुत है इस पर्सन के पास। यहाँ पर है, ये क्या है, 34, मे बी इस पर्सन की एज 30+ हो। यहाँ पर स्ट्रेंजर्स की एनर्जी है। मून 22, ओह मून की एनर्जी आई है। लेट्स सी यहाँ पे क्या आया है। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओह नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर चिल्ड्रन की भी एनर्जी थी और यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यानी कि कोई है पर्सन, यहाँ पर नीचे हैंग्ड मैन है, इसका मतलब कोई है इंसान जो आप पर अभी भी स्टक है। तो मुझे लग रहा है कि ये, अगर आप किसी फ्रेश एनर्जी को देखना चाह रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि ये होगी आपके लिए रीडिंग, क्योंकि आपकी रीडिंग अगर आप फ्रेश एनर्जी, तो आप फिर ग्रुप 1 या 2 देख लो, फर्स्ट वाला ग्रुप स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भी पर्सन है, मून की एनर्जी है। तो वो जो मून जो ना, वो सीक्रेटिव एनर्जी होती है। ये जो भी पर्सन है, इसने अपने आप को आपसे हमेशा छुपाए रखा, बहुत सारे सीक्रेट्स रखे आपसे, काफ़ी सारी चीज़ें आपसे छुपाई गई हैं। ऑलरेडी मैरिड थे या फिर डाइवोर्स हुई हुई थी, बच्चे थे, बच्चों की जिम्मेदारियां थीं, और वो चीज़ें आपसे छुपाई गई हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता तो चल गई, ठीक है। हमेशा इस पर्सन ने स्ट्रेंजर्स वाला बिहेवियर रखा, हमेशा चीज़ें छुपाई रखी हैं आपसे, और फिर एक टाइम आया जब आपने इस पर्सन को क्वीन ऑफ सोर्ड्स कट ऑफ कर दिया। हालांकि आपकी बड़ी, देखो मैं आपको बताऊं, एक इंसान की ना बड़ी ख्वाहिश होती है कि ये बंदा मुझे मिल जाए, हाँ, मुझे इसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, राइट। लेकिन सम सर्कमस्टेंसेस, कुछ सिचुएशनशिप ऐसी बनती है कि
ना आप उसके लिए कुछ कर सकते हो, ना वो आपके लिए कुछ कर सकता है। चीज़ें स्टक रहती हैं, आपको पता होता है कि यार नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आप बड़े भारी मन से आप अपने वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में आते हो, जहाँ पर आप प्रैक्टिकल हो जाते हो, जहाँ पर आप सोचते हो कि बस यार अब ना बहुत हुआ, अब ना मैंने अपनी फीलिंग्स के साथ बड़ा खिलवाड़ कर दिया, अब मैंने ना अपने साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर दिया या अपने साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी कर दी है। तो एक इंसान जो मुझे बोलता तो है कि हाँ भाई आई लव यू या जो भी है, इन्वॉल्व भी रहता है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें छुपाता है मुझसे, राइट। फिर भी वो खुलकर मुझे अपना नहीं रहा, वो छुपाना चाहता है मुझे लोगों से, दुनिया से, या इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को वो सीक्रेट रखना चाहता है। मतलब तुम रहो मेरे साथ, लेकिन मैं सबके सामने तुम्हें लाऊं नहीं, सीक्रेट रखूं, ठीक है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक्सेप्ट करे हमारे इस कनेक्शन को दुनिया के सामने। तो फिर क्या होता है, फिर आपके पास एक ही हल होता है कि आप अपने आप पर, अपने जज्बातों पर, अपनी फीलिंग्स पर काबू रखो और आप उसको कट ऑफ कर दो। आपने इस इंसान को कट ऑफ किया है अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपको जज किया हो कि आप भी इस पर्सन के पैसे को लेकर या जो भी है, आप इस पर्सन के नेम फेम को लेकर इनके पीछे भागते हुए आ रहे हो या इंटरेस्टेड हो, लेकिन ऐसा नहीं था। आपको इनका नेम फेम नहीं चाहिए था, और वो चीज़ अब इस पर्सन को समझ आ चुकी है जब आपने इसको कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से। तो ये एंट्री तो नहीं दिख रही है, बहरहाल री एंट्री दिख रही है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन जो भी हैं आपके साथ इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, लेकिन अभी भी इनके पास आपके लिए कोई बड़ी ऑफ़र नहीं है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट एक छोटे कप के साथ। नाइट ऑफ कप्स यानी है इनके पास ऑफ़र आपके लिए, लेकिन वही वाली ऑफ़र है कि जैसे मतलब मेरे साथ रहो, ठीक है। मेरी इस ऑफ़र को, जो भी मैं दे रहा हूँ उसको एक्सेप्ट करो, इस रिश्ते को छुपा के रखो अगर आप चाहते हो तो, क्योंकि ये दिख रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर स्ट्रेंजर्स की भी एनर्जी आई है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ एक फ्रेश एनर्जी आ रही है। अब ये कोई स्ट्रेंजर हो सकता है, अचानक आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है और इस तरह इस पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है, क्योंकि मून का कार्ड ये भी दिखाता है दैट यू डोंट सी देम कमिंग। आप अभी तक आपको नहीं पता कि ये पर्सन कौन है और आपकी लाइफ में कौन एंट्री करने वाला है। ये अनएक्सपेक्टेड अचानक एंट्री होगी किसी न्यू पर्सन की। और नाइट ऑफ कप्स जो आपको जाहिर सी बात है लव ऑफर देगा, अपना कप ऑफ लव आपको दे रहा है और आपके साथ इस मतलब कनेक्शन पर वर्क करना चाहेगा। तो 2 एनर्जीज हो सकती हैं। एक कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ मैं पास्ट का तो नहीं बोलूँगी, लेकिन सिचुएशनशिप रही है जो कि किसी मकाम पर नहीं पहुँची। आपने फाइनल डिसीजन लिया, आप चुप हो गए, आप दूर हो गए, आपने कट ऑफ कर दिया। और एक वो एनर्जी है जहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेंजर्स की एनर्जी है, बिल्कुल आप एक दूसरे को जानते भी नहीं हो, स्ट्रेंजर्स हो, अचानक से सोशल साइट पर या कैसे भी या फेस टू फेस मुलाकात हो जाती है आप दोनों की, और जो है ना वो, लेकिन आप उनको अभी तक आपको पता नहीं है कि ये पर्सन कौन है जिसकी यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन इन नियर फ्यूचर आपकी इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत होने के चांसेस हैं, न्यू बिगिनिंग के, किसी न्यू पर्सन के साथ, ठीक है। और ये पर्सन म्यूज़िक से रिलेटेड इस पर्सन का हो सकता है बैकग्राउंड, या म्यूज़िक इस पर्सन को बहुत पसंद होगा, या गार्डनिंग करना, पेड़ पौधे उगाना, नेचर के साथ कनेक्ट रहना। इस पर्सन को स्पेशली गुलाब के फूल बहुत पसंद होंगे, तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। यानी ये स्पेशल पर्सन है जो आपकी लाइफ में यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं, आपके लिए ये स्पेशल पर्सन है, यानी आपकी विश फुलफिल हो रही है यूनिवर्स की तरफ से। अब हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे, ये वाले कार्ड्स देखेंगे और देखेंगे कि ये जो पर्सन हैं, जो भी ये पर्सन हैं आपकी लाइफ में, जो भी ये पर्सन इंटर कर रहे हैं, इनका आपके साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, और एक तो कनेक्शन कैसा रहेगा और ये क्यों आपकी लाइफ में एंट्री करना चाह रहे हैं। लेट्स सी। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, सबसे पहला कार्ड, लव योर सेल्फ फर्स्ट, ट्रस्ट, इट इज सेफ फॉर यू टू लव। बॉटम में क्या है,
मेक द एफर्ट्स। इसके नीचे रिलीज़ योर एक्स, कुछ लोगों को अपने एक्स को रिलीज़ कर देना चाहिए और इस न्यू पर्सन के साथ, इस न्यू स्पेशल पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए जो यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं, बिकॉज यू डिज़र्व लव। ठीक है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। अगर आपको कोई शक शुबा है तो आपने शक नहीं करना है। मे बी आप अपनी फीलिंग्स को इस पर्सन से छुपाओगे। मून की एनर्जी थी रिमेंबर, तो कुछ तो है जो हिडन है, कुछ तो है जो आप हिडन रखोगे इनसे, या ये हिडन रखेंगे आपसे, या ये इंसान अभी तक आपको दिखे ही नहीं है, या आपकी ज़िंदगी में अभी तक ये पर्सन आया ही नहीं है। ना आने की वजह क्या है? लव योर सेल्फ फर्स्ट। जब तक आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे, खुद की वैल्यू और वर्थ को नहीं समझोगे, तब तक ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। जब आप खुद की वैल्यू को, वर्थ को पहचानते हो, समझते हो, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे। समझ रहे हैं आप? तब ये आपका ट्रू लव, ट्रू पार्टनर, आपको इनके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने का मौका मिलेगा। ज़िंदगी एक और मौका देगी आपको, एक नई शुरुआत। देखो जजमेंट की एनर्जी, ज़िंदगी आपको एक और मौका देगी। और कुछ लोगों के लिए द नाइटमेयर यहाँ पर रिवर्स में गिरा है। ये जो नाइटमेयर था, बुरा सपना था, जो कुछ भी था पास्ट में था, जस्ट उसको रिलीज़ करो और आगे बढ़ो। दैट्स इट, यही आपको कहा जा रहा है, ताकि ये इंसान जो भी है ये आपकी लाइफ में एंट्री करे। ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर, प्रोसेस पर। ठीक है, और आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा? पहले तो थोड़ा सा दूरी रहेगी, लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, और हो सकता है कि आपको अभी भी 1 से 1.5 साल वेट करना पड़े शादी या मैरिज की तरफ लेकर जाने के लिए इस कनेक्शन को। ठीक है, जब आप मुलाकात करोगे इस पर्सन से तो 1 से 1.5 साल लगेगा। ज़ाहिर बात है, इतना तो टाइम एक दूसरे को देना भी चाहिए ना। ऐसे नहीं कि बस मिले और दूसरे दिन शादी हो गई फिर बाद में रोते रहो। कम से कम उस इंसान को समझने के लिए कुछ टाइम तो लेना चाहिए आपको। ठीक है, और अगर किसी इंसान के साथ आपका कोई सिचुएशनशिप चली थी, कॉन्फ्लिक्ट चला था, तो ये इंसान आपकी लाइफ में री एंट्री करेंगे। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने लव योर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि आपने अपने आप को लव करना सीख लिया, आपने अपनी वैल्यू और वर्थ को पहचान लिया, समझ लिया। तो इसीलिए ये पर्सन आपके साथ इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। हो सकता है कि 2 साल या 2 हफ्ते या 2 महीने हो चुके हैं, आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, बातचीत करना बंद कर दिया है, कट ऑफ कर दिया है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में री एंट्री करना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए एकदम फ्रेश एनर्जी है, कुछ लोगों को अपने इस एक्स को रिलीज़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि कोई न्यू इंसान आए आपकी लाइफ में, जो कि मुझे दिख नहीं रहा, अभी तक एंट्री नहीं हुई है। और कुछ लोगों के लिए ये वही सेम पर्सन है जिसके साथ आपका एक ताल्लुक़ रहा था, सिचुएशनशिप रही थी, चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही थी, कॉन्फ्लिक्ट रहा था दोनों के बीच। तो ये पर्सन आपसे इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया आप दोनों ने एक दूसरे को ना देखा है ना बात की है, तो इनको बहुत ज़्यादा जैसे फील हो रहा है कि आपसे बात किया जाए। एस ऑफ सोर्स एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो ये आपसे पूछना चाहेंगे, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, ये जो कन्वर्सेशन होगी आप दोनों के बीच, ये कुछ ऐसी होगी कि इसमें सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी आपके। मून, रिमेंबर मून, जो चीज़ें छुपी हुई थी, जो हिडन थी चीज़ें, अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स को आपसे हमेशा हिडन रखा तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली बताएंगे। और अगर इनकी लाइफ में, इनकी ज़िंदगी में या इनके कुछ झमेले चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ ये सारी चीज़ें कभी शेयर नहीं की, छुपा के रखी, तो डेफिनेटली ये हर एक चीज़ आपके सामने क्लियर, कट टू कट कम्युनिकेशन करेंगे, एकदम क्लियर कम्युनिकेशन होगा। द चैरियट, यस, ये आपसे फेस टू फेस मिलने की बात करेंगे, आपकी सिटी कंट्री में आएंगे, आपसे मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है आप दोनों के बीच डिफरेंसेस हों, क्योंकि चैरियट डिफरेंसेस को बताता है। एज डिफरेंस है, कास्ट कल्चर का इशू है, फैमिली का कोई इशू है, लैंग्वेज बैरियर्स हैं, ये सारी चीज़ें दिखें। लेकिन ये आपके स्पेशल पर्सन हैं जिनको आप हमेशा से अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते थे, रखना चाहते थे, बट सम सर्कमस्टांसेस ऐसा हो नहीं पाया। तो ये इस इंसान की री एंट्री है। तो क्या ये कनेक्शन आगे जा सकता है? क्योंकि ये एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, अब ये एफर्ट्स लगाएंगे। आप देखोगे कि इनमें बहुत चेंज आया है। 2 ऑफ कप्स, या डेफिनेटली आपके सोलमेट हैं और आप इस पर्सन को अच्छी तरह से जानते हो, ये आप, ये म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, आप दोनों एक दूसरे को सेम लव करते हो, और ये पर्सन अब एफर्ट्स डालेंगे इस कनेक्शन के ऊपर। और कुछ लोगों के लिए आपको विद द 7 ऑफ कप्स आपके पास ऑप्शंस आएंगे। आपको एक्स को रिलीज़ करना है, आगे बढ़ना है, अपने सोलमेट की तरफ कदम बढ़ाना है। अब 2 ग्रुप्स के लोग थे, 2 आप देख लीजिए कोई चीज़ आपसे, कौन सा ग्रुप आपसे रेजोनेट होता है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। एंजल्स की तरफ से भी हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ठीक है, अगर एंजल्स आपको कुछ गाइड करना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए।
मैं यहाँ पर किसी टॉक्सिक बंदे की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये इंसान आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, भले ही आप इनसे अलग हो, भले ही डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच, भले ही आप किसी और कल्चर से हो, कास्ट से हो, आप दोनों की दुनिया एक दूसरे से अलग है, कुछ भी है, आप दोनों के बीच सिचुएशनशिप रही है, जो भी रहा है, लेकिन ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। तो मैं यहाँ पर उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि टॉक्सिक बंदा नहीं है। अगर आप किसी टॉक्सिक बंदे की बात कर रहे हो या बहुत ही ज़्यादा आप दोनों का कनेक्शन ऐसा था जहाँ पर रुकना सही नहीं था, तो फिर आपको रिलीज़ कर देना चाहिए इस एक्स को और आगे बढ़ना चाहिए, लेट गो करना चाहिए, ठीक है ना। तो बात को थोड़ा समझा करो, फिर कमेंट्स किया करो, क्योंकि आपकी ये जर्नल रीडिंग है, पर्सनल सेशंस नहीं है। हम देख लेते हैं एंजल्स आपसे क्या, नॉट द राइट टाइम। तो कुछ लोगों के लिए अभी इस वक्त ये जो राज है, जो यूनिवर्स आपके लिए वो स्पेशल पर्सन बना रहे हैं या भेज रहे हैं, या वो डिवाइन टाइमिंग पर भेजेंगे, अभी वो राइट टाइम नहीं आया है, क्योंकि अभी आपको अपने आप पर वर्क करना है। आप उस प्रोसेस में हो कि जहाँ पर आपको अपने आप पर वर्क अभी भी करना है, अभी थोड़ा खुद को और टाइम दो, अभी आप रेडी नहीं हो। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप इस पर्सन से मिलो या मुलाकात कर सको, या इस वक्त ये पर्सन आपकी लाइफ में या आपकी ज़िंदगी में आए, ये राइट टाइम नहीं है। और लेकिन है, टेक एक्शन है, ये एक्शन लिया जाएगा टाइम पर, ठीक है। आपको ये भी कहा जा रहा है कुछ लोगों के लिए कि टेक एक्शन, अभी टाइम आ चुका है अपने पावर को वापस, पावर बैक लेने का टाइम आ चुका है, एक्शन लेने का। अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो टाइम आ चुका है वहाँ से बाहर निकलने का, अपनी वैल्यू और वर्थ को समझने का, आगे बढ़ने का, लेट गो करने का, ताकि नया इंसान या न्यू पर्सन या एक सही इंसान, आपका स्पेशल पर्सन आपकी लाइफ में ट्रस्ट रखो, एंट्री कर सके। बी असर्टिव रहने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। पॉजिटिव रहो, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर आप चाहो तो किसी और से भी हेल्प ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई मेरा फ्रेंड है जो बहुत अच्छा है, जो मुझे एक सही सलाह देगा, तो आप उससे हेल्प ले सकते हो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, या फिर ये टाइम फ्रेम बताया गया है कि ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में इनकी एंट्री हो जाएगी। फिर दूध का दूध पानी का पानी, सारी चीज़ें आपके सामने हो जाएंगी एकदम क्लियर, ठीक है। आपको भी यस बोला गया है। आई डोंट नो, ये सेकंड वाले ग्रुप में भी एंजल्स ने लास्ट में यस का कार्ड दिखाया है, और इस ग्रुप में भी, या तो आपने दोनों ग्रुप देखे हैं तो आपको फिर से उसी सवाल के जवाब के लिए आपको यस बोला गया है। इट्स अ यस, डोंट वरी, ठीक है। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।